कोऑर्डिनेशन क्या होता है अब हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन फॉर द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से होता है, इफेक्टिवली तरीके से होता है। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, बिना किसी झगड़े लड़ाई के, और एक दूसरे का साथ देना। ठीक। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्मूथली। मैनेजमेंट के फंक्शंस को, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गया, इन सब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। फिर ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन के नेचर्स पढ़ते हैं, या फिर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर ये परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। फिर ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अब हर कोई तो मेरे साथ घुल मिल के काम नहीं करेगा ना, तो ये इसलिए एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब खुद के दिमाग के ऊपर है ये। ठीक। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सारे मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें। फिर इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हमारे बिजनेस का साइज ग्रो होगा, फंक्शन डिफरेंशिएशन आएगा, लोग दूसरा दूसरा काम करना सीखेंगे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके। फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो काम अच्छे से होगा और उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक। अब सर कोऑर्डिनेशन हम लोग करेंगे कैसे, क्या क्या टेक्निक है? सबसे पहले तो प्लानिंग प्रॉपर कर लो। ठीक। फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से रखो। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक साथ काम करने का यूनिटी रखो। फिर प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बना दो। फिर अच्छे तरीके से मैनेज करो, और ये सारा ड्यूटी एक मैनेजर का है, इसलिए तो लिखा इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक। मैनेजर का ड्यूटी है ये सब काम करना, और इन्हीं सब टेक्निक्स को फॉलो करने से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से होगा। ठीक है।